केयू के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत अभी हमारे साथ मौजूद है। गौरव जी, किसान आंदोलन लगातार जारी है और अगर हम बड़े टिकैत साहब की बात करें तो उनके कंधों पर जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है। 11 महीने का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। हर रोज़ अलग अलग जगहों पर झगड़े की सूचना मिलती है, कभी विरोध के माध्यम से मिलती है। किस तरह से देखते हैं आप? देखो, आंदोलन के दौरान भाई प्रशासन पुलिस अपना काम करे, भाई उसे आंदोलनकारियों पर लाठी बरसावे, उसको जेल में डाल ले, वो आंदोलनकारी के लिए आभूषण का काम करते हैं, उसके लिए श्रृंगार है जी। लेकिन गुंडों की आड़ लेके और ये कह गए कि भाई हमारा विरोध कर रहे हैं, तो इस तरीके से मारपीट करना भी तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाई जिस पद पे की गरिमा तो ये रहनी चाहिए कि उसको अपनी आलोचना, भाई अगर उसको विरोध झेलने की उसमें क्षमता नहीं है तो पद भी उसको त्याग देना चाहिए। सरकार बांटने का काम करती है, ये अलग अलग तरीके से बांटने का काम करेगी। जब से आंदोलन चल रहे तरह तरह के आरोप लगाने का काम करेगी। अब भी इसको थोड़ा वो बांटने की कोशिश करेगी। किसान का और जागरण समाज का एक मजबूत संबंध पहले से ही है और वो आगे भी रहेगा। ये जनता सब समझेगी कि ये तोड़ने वाली चीज़ों में अब आम जनता और किसान विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का आरोप है कि किसान जानबूझ के अब इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि कानून हाथ में लिया जाए। किसान कभी इस तरीके से बातचीत नहीं करता, ना हिंसा उपद्रव। ये राजनीतिक जो पार्टी है जिनको कुछ लाभ लेना होगा उनको तो लगता है, वे करते होंगे। लेकिन किसान आंदोलन में कभी इन शब्दों का बहुत नफरत जो है किसान इन सब चीज़ों से करता है। शांतिपूर्वक 11 महीने से बैठा और ये शांतिपूर्वक ढंग से ही आंदोलन चलता रहेगा आगे भी। गौरव जी, अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, अगर हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम जगहों पर किसान आंदोलन ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में चुनाव होने हैं, बार बार बड़े टिकैत के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप यूपी में किसानों को खड़ा क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे देश भर में आंदोलन है। आप दक्षिण भारत में भी जाओगे, वहाँ भी आंदोलन है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत में सब जगह ये आंदोलन है और लंबा आंदोलन है। दिनचर्या में ये आंदोलन किसान ने जोड़ रखा। दिनचर्या के जिस तरीके से अपने खेत पे, अपने घर पर निगाह किसान की है, पूरे देश भर की निगाह अपने बॉर्डरों पे, अपने मोर्चों पर भी है और ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकारें गलत फहमी में है कि ये भाई कुछ लोगों का आंदोलन है। इन्होंने कहा भी कि भाई मुट्ठी भर लोग हैं, तो बंगाल में इनको पता लगाया कि भाई मुट्ठी भर लोग नहीं है, मुट्ठी भर किसान नहीं है। MSP की बात जहाँ होगी वहाँ संयुक्त मोर्चे ने यही तो कहा कि भाई आप MSP की बात भी कर लो। अगर वे चावल मांग रहे एक मुट्ठी भर भावनाओं को जोड़ने के लिए, आप उनसे कह दो कि हमें चावल की MSP दे दो। 800,000 रुपये में जो है धान उनका बिकने लग रहा है। उनको समझ में आ गई, देश भर के हर किसान को समझ में आ गई कि MSP क्या चीज़ है। इन चक्रव्यूह में जो तीनों कानून का चक्रव्यूह है, जिसमें इस किसान को फंसाने की कोशिश कर रही है, बड़े हुनर के साथ कह रही है जी हमने कानून में कहीं नहीं लिखा कि किसान की ज़मीन चली जाएगी। अरे कौन लिख रहा है कानून में ज़मीन चली जाएगी? ज़मीन जाएगी जो कानून में नीतियाँ हैं उनकी वजह से। बिल्कुल। एक बार सभी दर्शकों को हम बता दें कि पिछले 2 दिन से हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद में किसान अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर नारनौंद थाने में डटे हुए हैं। यहाँ पर पक्का मोर्चा उन्होंने लगा रखा है। उनकी 2 मुख्य मांगे हैं कि उनके साथियों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और साथ ही साथ जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा है उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। 2 मुख्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के जो किसान हैं वो हरियाणा के नारनौंद थाने में डटे हुए हैं और इसी कड़ी में जो राकेश टिकैत है, उनके भतीजे हैं गौरव टिकैत, वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। गौरव जी, अगर हम बात करें हरियाणा सरकार की, हरियाणा के जो तमाम बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं वो उस विरोध के बावजूद भी लोगों के बीच आ रहे हैं, कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। कहने का मतलब कि वो अभी भी अपने काम में व्यस्त हैं। देखो, ये तो लग रहा है ना कि भाई हमारी सरकारें हैं, सरकार नहीं है। जिन लोगों पर पद है, वे एक होमगार्ड का तबादला तो करा नहीं सकते। बात कर रहे कि भाई हमारी सरकार है, सरकार नहीं है। सरकार है कॉरपोरेट पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए उसकी चल रही है। हम तो कह रहे हैं अब भी भाई हमें सरकार बतावे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि ये कानून वापसी नहीं हो सकते। वो कौन सी ताकतें हैं
जो इन कानूनों को वापसी नहीं करने देती, जो किसान को लूटने के मतलब एक न्यूनतम की गारंटी, एमएसपी की गारंटी की बातचीत नहीं कर सकती, वे कौन सी ताकतें हैं? उन ताकतों से किसान निपटेगा? सरकार बताए कि वो ताकतें हैं। ये कॉरपोरेट के हवाले पूरा देश, नाम निजीकरण का है, उसको नाम देंगे कि हमें तो राजस्व बढ़ाना, तो किराए पर संपत्तियाँ दी जा रही सरकारी। अरे भाई, जब सरकारी संपत्तियों को आप किराए पर दे के वो बेचने का काम करोगे, उनकी निगाह इसी तरीके से खेती पे भी है। किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो एक विशेष समुदाय के लोगों का आंदोलन बताने की कोशिश की जा रही है। आप अलग अलग जगह पे गए हैं, राकेश टिकैत भी अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, क्या देखने को मिला? ये तो पूरे देश भर में है, तो तमिलनाडु में भी है भाई, वहाँ तो एक समुदाय नहीं है। ये तो विशाखापट्टनम में भी एक समुदाय का नहीं है, ये तो महाराष्ट्र में भी एक समुदाय का नहीं है, सब जगह ये आंदोलन है। और जब से आंदोलन चले हैं भाई, जब यह कानून लागू हुए, हर जगह ये विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। पंजाब ने शुरुआत करी कि दिल्ली को घेरेंगे, उसका साथ हरियाणा का साथ उनको मिला। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चारों तरफ से जो है बॉर्डर 11 महीने से ज़्यादा हो गए किसान घेरे बैठा। तो आपको कहाँ बता देगा कि एक समुदाय है? उन्होंने पहले खालिस्तान नहीं कहा, फिर जो है कहने जी ना तो चीन से पैसा मिल रहा अंग्रेज का वो चलाने के लिए, फिर कहने जी कांग्रेस चला रही इस आंदोलन को। बीजेपी की अभी की सरकार में जो 2 साल का कार्यकाल है, उस दौरान 2 चुनाव हुए हैं, दोनों उपचुनाव बीजेपी हार गई। अब हरियाणा के साथ लगते यूपी के अंदर चुनाव की जो आहट है वो सुनाई देने लगी है, तो यूपी के अंदर भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा या फिर सिर्फ दावे बातें की जाएंगी? नहीं, जब इन्होंने कहा ना कि भाई देखो किसान का राजनीति से कोई मतलब नहीं रहता, इन्होंने तो अपने आप कहा कि भाई मुट्ठी भर किसान है, तो ये किसान बता देंगे मुट्ठी भर है भाई कितने ज़्यादा हैं। चुनाव की अगर इनको परिभाषा समझ में आती है, और 2014 से पहले यही लोग तो नारा दिया करते थे कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार या मोदी सरकार। तो किसान ने विश्वास किया, किसने बनाई सरकार? इस किसान ने तो बनाई। आज उनके लिए खालिस्तान नहीं हो गया, आज उनके लिए एक समुदाय हो गया, आज उनके लिए कुछ स्टेट हो गए, आज उनके लिए ये पाकिस्तान नहीं हो गए। तो इनको पता है। नारनौंद में जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो स्थानीय एसपी है उनकी तरफ से कहा गया कि उनको मिर्गी के दौरे थे, किसी ने उनको चोट नहीं मारी है, जो अभी हॉस्पिटल के अंदर घायल है। मतलब वो जिंदगी मौत से जूझ रहा। अब भी इस तरह के बयान शर्म आनी चाहिए। जब शपथ कोई अधिकारी लेता है तो वो लेता है कि भाई मैं किसी दाव झपट में निष्पक्ष भाव से काम करूँगा, और कप्तान को यहाँ के शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मिर्गी के दौरे से हो गया। अरे भाई, कार्रवाई करो उन पर जिन्होंने चोट मार रखी, कार्रवाई करो जो इस तरह के काम करना चाह रहे हैं। ऐसा काला झंडा दिखाने का सबको अधिकार है, मार पिटाई थोड़ा कर दोगे, ये नहीं होगा। पूरे देश भर के किसानों की निगाह नारनौंद पे है। ये दिमाग में यहाँ LIU इंटेलिजेंस के माध्यम से भी बात पहुँचाना चाह रहे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारियाँ, मुकदमे वे हों। 72 घंटे का हम तो परमात्मा से कह रहे हैं कि भाई वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो गए, भाई कुलदीप राणा हमारे बीच में आवे। तो राकेश टिकैत भी आ सकते हैं भाई, सभी लोग आएंगे। संयुक्त मोर्चा की कॉल है 8 तारीख को हाँसी में, उसका घेराव करेंगे और सब दे दें। अगर हम गौरव टिकैत की बात करें तो गौरव टिकैत की नज़र में समाधान क्या है किसान आंदोलन का? क्योंकि 11 महीने का समय बीत गया, 700 के करीब किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी लगातार आंदोलन जारी है। देखो, बातचीत ही समाधान होगा, बातचीत से ही समाधान की। हमने एक बात पहले भी कही थी, ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार की है कि कानून वापसी नहीं हो रहे? क्या देश से बड़ा है, क्या किसान से बड़े ये कानून हो के? 11 महीने आज़ाद भारत में आंदोलन चलते होंगे कहीं? वे कौन सी ताकतें हैं? उनका भी तो सब मिलकर इलाज करेंगे। वे क्यों इतना हावी होना चाह रहे हैं हमारे देश पर? मिलकर इलाज करेंगे। जी बिल्कुल, भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष ये थे गौरव टिकैत, जिनकी तरफ से कहा गया है कि नारनौंद का जो मामला है वो प्रशासन हल्के में न ले, और इससे भी एक कदम आगे इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हमने अलग अलग राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर किसानों की ताकत का एहसास करवाया है। अब आने वाले यूपी चुनाव के अंदर भी ज़रूर उनको इस ताकत का एहसास करवाएंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या किसान इस ताकत का एहसास करवा पाते हैं या नहीं, या फिर एलनाबाद की तरह ऐसे ही परिणाम वहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।